देखो राजे, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੇਲਸ। ਆਈ ਐਮ ਆਫਰਿੰਗ ਯੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਪੀसेस ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਠੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਇਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਬਟ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਪੇ ਦਾ ਮਨੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ओरिजिनल प्राइस या लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बाकी क्या आंदा? प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट वाज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्राइस और वी कैन से लिस्ट प्राइस। बट जेड़ा कैश डिस्काउंट है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जिन्ना उच्च ਤੁਸੀਂ पे करोगे। ओके, जेड़ा प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? कि उस अमाउंट पे यू विल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ परचेज और सेल, परचेज और सेल। सो याद आओ चीज? पक्का? सच्ची दसो नहीं? हाँ, दस देना, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो आज नीडेड है वो करके रखियो। आज एक बार रिकॉल करियो जिस लेक्चर चो सीगा। सो की करना, फॉर्मेट की असी याद रेडी करना। फर्स्ट पॉइंट वाज लिस्ट प्राइस, दैट इज ओरिजिनल प्राइस, लिखियो। लेट अस सपोज 1 लाख ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ट्रेड डिस्काउंट। इस अमाउंट चो यू विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, लेट इट बी 10%। 10,000 आ गया, कितना बचे? दिस इज द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। लेट इट बी अगेन 10%। सो पेमेंट कितनी करोगे? 81,000। ठीक है, मीन्स इस केस की आया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ। प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? परचेज या सेल ਦਾ अमाउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਜਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਚ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, इस वाले अमाउंट नो डिस्काउंट दे नाम तो रिकॉर्ड करोगे इन द जर्नल एंट्री। यस और नो? क्लियर है? एंड जेड़ा भी कैश सेटलमेंट है वो इथे आऊगा, कैश या बैंक। पेमेंट है या रिसीट है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ हैं प्रॉपर ਅਸੀਂ। सो एग्जांपल नोट करो।
लिखो फर्स्ट एग्जांपल है ना, सोल्ड गुड्स टू मनीष at the list price at the list price of rupees 80,000 less 20% trade discount and 10% cash discount, full stop. Received 20% amount by check. ठीक है, 20% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हुने दी एंट्री सोचो। फॉर्मेट की सीखिया सी सब तो पहला लिस्ट प्राइस, ध्यान ना सुनियो पहला लिखियो ना, लिस्ट प्राइस किन्ने दा 80,000। इतने की लगाना, हर सुनी रहा, इतने की लगाना ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज 80,000, ट्रेड डिस्काउंट मिले 20%। 20% कितना हो गया 16,000। को अमाउंट आया 64,000। दिस इज द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यस और नो। उस तो बाद तुसी देखना कि एक्चुअली अमाउंट आया कितना, 20% रिसीव्ड बाय चेक, सारा अमाउंट नहीं आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਬਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੇ 20%। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੋ ਪਾर्ट्स, कितना अमाउंट पेड और कितना हले नॉट पेड, मतलब इट इज ड्यू, यस और नो। इट इज ड्यू अमाउंट, यस और नो। ਹੁਣ अगर पेड अमाउंट इज 20%, 64,000 ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 20%। एक्चुअल समान ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 64,000, ਉਹਦਾ ਕਰੋ 20%। पेड 20% मींस नॉट पेड कितना 80%। कितना आ गया दोस्तों सोचो, करो कैलकुलेशन। 12,800, वेरी गुड। इतना पेड, बाकी की आ गया नॉट पेड, करो भी। 41, 41 या 51, 51,200, यस और नो। इतना आ गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%, मीन्स 1280, 1280। कितना आ गया बैलेंस, 10,520, यस और नो। दोस्तों इतना क्लियर हो गया चीज, कैलकुलेशन क्लियर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ एंट्री मैंने दोस्तों पहली गल सेल दी आनी कि या परचेज दी, क्वेश्चन लिखा सोल्ड गुड्स।
मीनस सेल्स दी एंट्री है। सेल्स दी एंट्री ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸੇਲਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਮਤਲਬ 64000 ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਈਦਰ ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਸੇਲ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੀਨਸ ਸੇਲਸ ਕਿਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਆਣੀ? 64000। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚੀਜ਼। ਸੇਲਸ ਡੈਬਿਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ? क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स आर गोइंग इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਇਹਦੀ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰਾਜਾ 64000 ਤੇ ਸੇਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ। एवरीवन यस और नो? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64000 ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਨॉट पेड, नॉट पेड मतलब है ड्यू आ। ड्यू है मतलब दिस इज कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ। ਰਾਮ ਟੂ ਸੇਲਸ, ਵਿਜੇ ਟੂ ਸੇਲਸ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਟੂ ਸੇਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ? ਮਨੀਸ਼। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਡੈਬਿਟ ਚ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਊ ਕਰੋਗੇ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ? 51200। यस और नो? समझ आया? सेल्स आई क्रेडिट्स, बाकी सब आऊगा डेबिट्स। सो पहला अमाउंट आ गया क्रेडिट सेल ਦਾ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ? 10520। और बाकी की लग गया उत्ते 1280 का डिस्काउंट। सो इतने लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10520 एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1280 की एंट्री मैच होगी। देखो दोनों साइड्स 64000 आ गया दोनों साइड्स। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੱਧਰ ਆਂਦਾ? ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। कैश डेबिट क्यों आंदा? बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन। डिस्काउंट डेबिट क्यों आंदा? बिकॉज दैट टाइम डिस्काउंट इज अलाउड, so that is my expense, so debit all expenses and losses। समझ रहे चीज? सो की इस एंट्री की क्लैरिटी मिली कि कैलकुलेशंस कितों पिक हुई और एंट्री किस तरह आई। इसी पैटर्न में ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ क्वेश्चंस कराने ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। करो जल्दी ਇਹਨੂੰ नोट करो, कनेक्ट करिए। दो क्लासेस लगावांगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇसी ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है, ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡੀ 11520। ਯੈਸ অর नो? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। देखो सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स टू योगेश। सोल्ड गुड्स टू योगेश of list price rupees 50,000 less 10% trade discount। बस क्वेश्चन सिर्फ कादा पॉइंट आया? ट्रेड डिस्काउंट। मैंने दसो लिस्ट प्राइस कितनी? हाउ मच? 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000।
प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 45,000, यस नो। इस 45,000 की रिकॉर्ड करना सी किसी क्या परचेज या सेल क्वेश्चन का था। सेल था, इस अमाउंट से सेल्स रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इन्हीं चीज क्लियर होगी। इस तो बाद कोई भी कैश डिस्काउंट का पॉइंट नहीं, कोई पेमेंट का पॉइंट नहीं है, पैसे आए ही नहीं। मतलब दिस सेल इज फॉर क्रेडिट सेल, दिस इज क्रेडिट सेल, दिस इज क्रेडिट सेल, एवरीवन स्पीक। दिस इज क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल दी एंट्री किस तरह आंदी, पर्सन टू सेल्स। पर्सन का नाम योगेश, सो एंट्री लिखो, योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 45,000। क्लियर है, एंट्रीज कोई डाउट? नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट लिखो, बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेस्ड फ्रॉम कबीर, फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 40,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। बस, अगेन इन नहीं गिवन कि कितने भी कैश डिस्काउंट का पॉइंट है नहीं, या कितने पेमेंट बारे कोई गल हुई नहीं, पर्सन का नाम गिवन है, यस, सो वील कंसिडर इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट की या परचेज या सेल, परचेज, तो क्रेडिट परचेज मनोगे। ओके, और जेड़ा ट्रेड डिस्काउंट का फीचर है ਉਹਦਾ फॉर्मेट कितना सॉल्व करते हैं। सब तो पहला लिस्ट प्राइस हाउ मच, 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 8,000, बाकी 32,000 इज द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, परचेज या सेल। सो की है साढ़े को परचेज, पेमेंट रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं। सो दिस इज क्रेडिट परचेज, सो क्रेडिट परचेज कितना आंदी, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट, डेबिट, यस और नो, एंड क्रेडिट द, हाँ हाँ हाँ, गिवर, गिवर ऑफ द गुड्स होगा कबीर। सो जर्नल बोलो शाबाश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर। हाउ मच, 32,000, ठीक है, प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कितने जर्नल चाह रहे हैं नहीं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितने जर्नल एंट्री आ ही नहीं रहे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो और, सोल्ड गुड्स
टू राजेश ऑफ रुपीज 20,000, कॉमा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, only half amount was received in cash. Only half amount was received in cash. कितना करिए बोलो। की करना सब तो पहला लिस्ट प्राइस कितना 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000, प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 18,000। इतने की रिकॉर्ड करोगे सेल्स। इस तो बाद देखना अमाउंट कितना एडजस्ट होया कैश कहते हाफ अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश। हाफ मींस 9,000 इन कैश मींस रिमेनिंग 9,000 की हो गया ड्यू। यस और नो। ड्यू मींस ये होगी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट थे है ना। यस और नो। हाफ हो गया ऑन कैश, हाफ हो गया ऑन क्रेडिट। मींस 9,000 ईच। कैश डिस्काउंट कितने मिलना जेड़ा रिसीव्ड इन कैश है मतलब 5% ये देते हैं। कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, वो 50 रुपीज। सो अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना होगा 8,550। रिसीव्ड इन कैश 8,550। क्लियर। जेड़ा क्रेडिट वाला हुंदा उत्थे की यूज करना पर्सन का नाम मतलब राजेश। पैटर्न आही सीखिया हम देखियो कितने इजीली एंट्री बनती। चीज देखो एक ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ इस अमाउंट ना राजेश के नाम से रिकॉर्ड करना। जेड़ा रिसीव्ड इन कैश है मतलब वो कैश के नाम तो आऊगा और कैश डिस्काउंट जर्नल्स की शो करते डिस्काउंट। यस और नो। ये चार वाइट कलर्स दिख रहे हूं मैंने दसो सेल्स डेबिट होंगी या क्रेडिट क्रेडिट होंगी तो असी लिखना टू सेल्स। यस और नो। की लिखना टू सेल्स अकाउंट 18,000 बाकी सब कुछ डेबिट। राजेश डेबिट कितना होगा 9,000, कैश डेबिट कितना होगा 8,550, डिस्काउंट डेबिट कितना होगा 450। हो गया मैच इजी वे सब तो। यस और नो। सेल का अमाउंट पहला सोच चुके वो पता क्रेडिट साइड आना बाकी अमाउंट तीनों डेबिट से आए ने। सर जेड़ा उधार ते सेल किया किदे को पैसे लेने राजेश तो राजेश अकाउंट डेबिट राजेश मेरा डेटर राजेश मेरा एसेट क्रिएट हो गया। यस और नो। डेटर मींस माय कस्टमर जिन्हों मैं क्रेडिट सेल की को पैसे हले अपसी
ਲੈਣੇ ਆ ਯੈਸ অর ਨੋ। ਦੂਜਾ 8550 ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ that will be discount account debit। yes or no? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ?